दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए जीव विज्ञान के टॉप 85 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें, ताकि आने वाला टाइम में आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस देखिए, पहला क्वेश्चन है, विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन एक उत्पादित होता है? तो ये हो जाएगा अंगूर। और वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है ऑप्शन डी अर्थवर्म। अगला है, जेरोंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? ऑप्शन डी वृद्ध। वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधा को कहते हैं? ऑप्शन बी जेरेंटोलॉजी। पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है? ऑप्शन बी मिट्टी से। अगला है, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रियोलॉजी। सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए सर्पेटोलॉजी। अगला है, हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो हाइड्रोपोनिक्स होता है ऑप्शन ए मृदा विहीन पादप संवर्धन। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम हुआ लगभग? ऑप्शन डी। अगला है, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? ऑप्शन ए नील हरित शैवाल। जंतु विज्ञान जूलॉजी अध्ययन करता है? ऑप्शन सी जीवित व मृत जानवरों दोनों का। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन बी एंथोलॉजी। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं ऑप्शन बी एंटोमोलॉजी। निम्नांकित विषयों में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? ऑप्शन सी जनानकीकी। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं? ऑप्शन ए इथनोलॉजी। जैविक जगत में होने वाले कार्य गुण एवं पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए वायोनिक्स कहते हैं। अगला है, पोलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं? ऑप्शन डी पादप जीवाश्म का। रेशम कीट पालन को कहते हैं? तो रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? ऑप्शन सी सेरीकल्चर। मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन सी एपीकल्चर में। सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को कहते हैं? ऑप्शन डी ओलरीकल्चर। अगला क्वेश्चन है, डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद निम्न में से किस पर आधारित है? ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, मतलब ओवर प्रोडक्शन, और बी है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशंस, और सी है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन बी डार्विन ने। जीव विकास या कह सकते हैं एवोल्यूशन को सर्वप्रथम किसने समझाया? ऑप्शन डी लैमार्क ने। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? ऑप्शन डी ह्यूगो डिवरीज ने। और विकास का मुख्य कारक है? ऑप्शन डी प्राकृतिक वर्ण। जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने का स्पष्ट किया जाता है? ऑप्शन ए अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से। भारत की विशाल वन्य बिल्लियों में किसके बारे में कहा जाता है कि वह हाल ही में विलुप्त हो गई हैं? तो ऑप्शन ए चीता। आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है?
ऑप्शन बी क्रोमैग्नॉन मानुस। आर्क्योटेरिक्स है। ऑप्शन ए जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी। आर्क्योटेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? ऑप्शन बी सरीसृप व पक्षी। गाइस आपका अगला क्वेश्चन है, मैमथ जो हैं वो पूर्वज किसके हैं? ऑप्शन डी हाथी का। और डायनासोर थे तो क्या थे? ऑप्शन डी मेसोजोइक सरीसृप। डायनासोर रहे तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी मेसोजोइक युग में। और गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को ऑप्शन सी हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है? ऑप्शन ए स्टारफिश। और निम्न में से कौन एक वास्तविक मीन या कह सकते हैं मछली है? तो गाइस ऑप्शन डी कैटफिश। निम्न में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? ऑप्शन डी समुद्री घोड़ा। और निम्नलिखित में से कौन एक मछली है? ऑप्शन सी समुद्री घोड़ा। सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? ऑप्शन ए व्हेल मछली। और व्हेल निम्न वर्गों में से किस वर्ग का प्राणी है? ऑप्शन बी स्तनपायी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्तनपायी है? ऑप्शन डी व्हेल। निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता है? ऑप्शन ए एकिडना। उड़ने वाला स्तनपायी कौन सा होता है? तो उड़ने वाला जो है ऑप्शन डी चमगादड़ होता है। निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता? ऑप्शन ए चमगादड़। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं तो गाइस ऑप्शन डी स्तनी में। निम्नलिखित में से सील किस जाति का है? तो गाइस ये हो जाएगा ऑप्शन डी स्तनपायी। निम्न में कौन सा गुण मनुष्य को अन्य सभी वानर गुणों से पृथक करता है? ऑप्शन ए जानने की इच्छा प्रकट करना। और निम्नलिखित में से कौन सा एक कपी नहीं है? ऑप्शन सी लंगूर। ऑक्टोपस तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी एक मृदुकवंची या कह सकते मोलस्क है। सबसे बड़ा अकशेरुकी है। ऑप्शन बी स्क्विड। अगला क्वेश्चन है, टिक और माइट वास्तव में होते हैं? ऑप्शन ए मकड़ी वंशी। और जुगनू होता है एक, तो जुगनू क्या होता है? ऑप्शन बी एक कीट होता है। निम्नांकित में कौन सा कीट नहीं है? ऑप्शन बी मकड़ी। मकड़ी कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में पाई जाती हैं। तो ऑप्शन बी 8 टांगे। निम्नलिखित में कौन कीट है? तो गाइस ये हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी, मतलब तितली भी है, तिलचट्टा और मच्छर। निम्नलिखित में से किस ग्रुप के जंतु प्रायः रात्रिचर होते हैं? ऑप्शन बी मच्छर, चमगादड़ और उल्लू। निम्नलिखित में से कौन से प्राणी अपनी आंत्र में जल का संग्रह कर लेते हैं? ऑप्शन बी ऊंट। सर्पों की विष ग्रंथियां किसकी समांग हैं? ऑप्शन डी कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियां। चट्टानों पर उगने वाले पादप कहलाते हैं? ऑप्शन डी शैलोदभिद। और निम्नलिखित में से कौन एक कीटाहारी पादप है? ऑप्शन बी घटपर्णी। क्वेश्चन आपका है, घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? ऑप्शन बी पत्ता। निपेंथिस खासियाना घटपर्णी नामक दुर्लभ एवं आपातीय पौधा पाया जाता है। ऑप्शन सी मेघालय में। पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है? ऑप्शन डी तना। हल्दी के पौधे के खाने का लायक हिस्सा कौन सा होता है? ऑप्शन बी प्रकंद। फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है वह है? ऑप्शन डी एक बीजी बेरी।
निम्न अधोभूमि उत्पादित सब्जियों में से कौन सी एक रूपांतरित जड़ है? तो गाइस ये हो जाएगा ऑप्शन बी शकरकंद। निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है? ऑप्शन डी शकरकंद का। निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित स्तंभ है? ऑप्शन डी आलू। और निम्नलिखित में से कौन सा एक कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के बीच उपयोगी प्रकार्यक साहचर्य है? ऑप्शन डी कवक मूल। फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नत्रबन स्थिरीकरण जीवाणु हैं। ऑप्शन सी सहजीवी। अगला क्वेश्चन है, मटर पौधा है तो ऑप्शन ए एक शाख। तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन बी गन्ना। लौंग है तो लौंग क्या होता है? ऑप्शन सी बंद कलियां। निम्नलिखित मसालों में से कौन सी एक पुष्प कलिका होती है? ऑप्शन बी लौंग। केसर होता है सूखा मिश्रण। ऑप्शन सी फूल के बीज बनाने वाले भागों का। निम्न में से कौन सा एक फल है? ऑप्शन सी भिंडी। कार्क निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त होता है? ऑप्शन सी क्वेकर्स। लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण है? ऑप्शन बी सल्फर यौगिक। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है? ऑप्शन ए पुष्प। लाल मिर्च तीखी होती है क्योंकि उसमें उपस्थित होता है? ऑप्शन बी कैप्सेसिन। अगला क्वेश्चन है, रेशम का कीड़ा जिसको कहते हैं सिल्क बॉर्म अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु या कह सकते हैं फाइबर ऑफ कॉमर्स पैदा करता है? ऑप्शन सी कोशित या पूपा। अगला है कुनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है, वह प्राप्त होती है? ऑप्शन है आवृत बीजी पादप से। कुनैन जो मलेरिया के इलाज के लिए प्रयोग की जाती है, सिनकोना पादप के किस भाग से आती है? ऑप्शन सी छाल। मलेरिया निदान हेतु आर्टीथर नाम की औषधि प्राप्त होती है? वीजीय पादप से। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? ऑप्शन डी डायटम। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।